ऑलराइट, सो आज का टॉपिक है हमारा सबनेटिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबनेटिंग है क्या चीज, थोड़ा बहुत तो आपको सबको आइडिया होगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। सबनेटिंग, सबनेटिंग का मतलब क्या होता है जी? आपका एक बड़ा नेटवर्क है, मान लीजिए बहुत बड़ा नेटवर्क है आपका। इस नेटवर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना इज योर सबनेटिंग। क्यों करते हैं? ब्रॉडकास्ट, अभी आईपी सेव करने के लिए, ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोटा करने के लिए, अभी सब देखते हैं। तो सबनेटिंग क्या है? आपको एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में काटना एज पर दी रिक्वायरमेंट। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें उसको काटना। तो इसका मतलब सबनेटिंग क्या हो गया? इट इज अ नेटवर्क अंडर नेटवर्क और नेटवर्क विद इन द नेटवर्क। इट इज नेटवर्क विद इन नेटवर्क। ठीक है, एक नेटवर्क के अंदर ही छोटा नेटवर्क है, और उसको हमने क्यों किया अभी देखते हैं। या फिर जैसे मैंने अभी आपको समझाया, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी लॉजिकल डिवीजन ऑफ बिगर नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क। ठीक है, हमें क्या चाहिए? छोटा नेटवर्क को छोटा करने के लिए। क्यों छोटा चाहिए अभी देखते हैं हम इसको। तो क्या चाहिए इसको हमें? जब भी छोटा नेटवर्क बनाना है तो हमें एक नेटवर्क की सबनेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ अभी समझ में आ गया होगा क्या चीज करने जा रहे हैं हम। तो आज का हमारा कंसर्न यही है, हमें करना है आपको सबनेटिंग। तो बिगर नेटवर्क के अंदर में दूसरा नेटवर्क है आपका, सबनेटिंग हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए। अब आपको मैंने बताया था कि राउटर जो होता है आपका एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है। ठीक है, अगर राउटर की आप बात करोगे, राउटर तो ये होता है आपका इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। मतलब क्या हो गया? इंटर नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब क्या हो गया? जो राउटर का जो आपके इंटरफेसेस हैं, मान लीजिए 3 इंटरफेस हैं, एक इंटरफेस, 2 इंटरफेस या 3 इंटरफेस, कितने भी इंटरफेस हैं, इन तीनों इंटरफेस पे हमें डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क चाहिए। राइट, सो दिस इज नेटवर्क 1। हमने डिफरेंट नेटवर्क देख लिए कैसे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की बात करी हमने। तो दूसरा ये देख लीजिए, मान लीजिए नेटवर्क 2, और ये तीसरा है आपका नेटवर्क 3। तो राउटर तभी काम करेगा, राउटर का फंक्शन ही ये है कि ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में बात करवाना। ठीक है, तो याद रखिएगा, डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में बात करवाना राउटर का काम होता है। राउटर के दो सिरे पे कभी भी आपका एक जैसा नेटवर्क नहीं हो सकता। ठीक है, तो मान लीजिए आप अपना एक डेटा सेंटर डिजाइन कर रहे हो। उस डेटा सेंटर के अंदर में एक तरफ यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है, और दूसरी तरफ ये लगा हुआ है। मान लीजिए 2 साइट्स हैं आपकी। ठीक है, और दोनों साइट्स को आपने राउटर में कनेक्ट किया। तो कनेक्ट करने का मतलब क्या होगा? देखिए, अब जो भी दो इंटरफेस ये होंगे, ये तो सेम होगा आपका, मतलब यहाँ पर तो सेम नेटवर्क होंगे। अब मान लीजिए आपके इस तरफ के जो डेटा सेंटर है, यहां पर है आपके पास में 10 पीसी लगे हुए हैं, 10 पीसी। ठीक है, और इस इंटरफेस के ऊपर में आपके पास लगे हुए हैं 50 पीसी। ठीक है, और इधर की बात करूं तो यहां पर आपके पास लगे हुए हैं मान लीजिए 30 पीसी, या और यहां पर आपको लगे हैं 20 पीसी। ठीक है, जब आप इन सबको बात करवानी है आपस के अंदर में, अब कितने, देखिए कितने नेटवर्क चाहिए यहाँ पे, क्योंकि राउटर के पास हर इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए, याद रखिएगा। तो मेरे पास कितने नेटवर्क्स हो गए यहाँ पे? देखिए, पहला नेटवर्क ए यहां पे चाहिए, दूसरा बी यहां पर चाहिए, तीसरा सी यहां पर चाहिए, और यहां पे आपका डी, और यहां पे आपका ई। राइट, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे 5 नेटवर्क चाहिए यहां पर। अब जो हम कोई आईपी खरीदेंगे, इस वो आईपी के अंदर तो बड़े सारे नेटवर्क्स होते हैं आपके, उसको वेस्ट को बचाने के लिए अभी समझा रहा हूं आपको कैसे। ठीक है, तो पहली चीज याद रखिए, इंटरनेट डिवाइस तो बता दिया मैंने आपको। दूसरा है राउटर के एवरी इंटरफेस, एवरी इंटरफेस ऑफ राउटर should have
डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे कितना चाहिए, 10 पीसी चाहिए, यहाँ पर कितना चाहिए, 50 चाहिए, यहाँ पे चाहिए 30, यहाँ पे 20, टोटल कर लीजिए कितना है, 30, 20, 50, 50, 50, 100 और 110। सिर्फ मुझे 110 आईपी चाहिए यहाँ पे आपको, 5 नेटवर्क और 110 आपके आईपी चाहिए। मान लो आपने एक आईपी खरीदा, ठीक है, और आईपी आपको मिला 10.0.0.6 कोई आईपी आपको मिला। अब कौन सा ये, क्लास ए। क्लास ए के अंदर में क्या आ जाएगा, 255.0.0.0, ये नेटवर्क हो गया आपका, ये आपका सॉरी इधर वाला नेटवर्क हो गया, ये आपका होस्ट हो गया। अब होस्ट के लिए कितने बिट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, आप देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर 8 24, 24, दैट कम्स आउट टू बी 16 लाख। भाई इतने इतने तो आईपी चाहिए ही नहीं मुझे, मुझे कितना चाहिए, मुझे सिर्फ 110 आईपी चाहिए। गाइस यही काम हम करने जा रहे हैं, हमें सिर्फ 110 आईपी चाहिए। तो ये जो बड़ा वाला नेटवर्क है, इस नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में 5 नेटवर्क में डिवाइड करना है, दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग। ठीक है, कैसे करना अभी हम देखेंगे, समझ में आया क्या कहना चाहता हूं मैं, कि जो भी एक आपका आईपी खरीदते हो या आपके पास में जो नॉर्मल नेटवर्क थे, कौन से थे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। हमने सबके बारे में देखा था, क्लास ए में कितने होंगे, क्लास ए के अंदर में 24 बिट होस्ट की होंगी और बाकी बिट इसकी होंगी। देखिए हमने क्या बात की थी, क्लास ए, ठीक है, तो 24 बिट यहाँ पे थी आपकी, कितनी होगी, 8 थी ना, 255.0.0.0। अब यहाँ पे देखिए कितनी बिट होस्ट की है आपकी, नेटवर्क कितने हैं आपकी, 2 टू द पावर 8, होस्ट कितने हैं यहाँ पे, 2 टू द पावर 24। देखिए कितने ह्यूज होस्ट हैं आपके। क्लास बी की बात की थी हमने, क्लास बी, तो हमने देखा था 255.255.0.0, मतलब 16 बिट मेरे पास होस्ट नेटवर्क की पड़ी है और 16 ही बिट्स मेरे पास होस्ट की पड़ी है। राइट, 2 टू द 16 करोगे इतना निकल जाएगा, ये भी ह्यूज है आपका। और क्लास सी की बात करोगे तो आप देखिए 255 था, .255.255.0, इतनी सारी बिट्स हैं आपकी, 2 टू द पावर 24 हैं नेटवर्क के लिए और 2 टू द पावर 8 हैं होस्ट के लिए। ठीक है जी, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा होस्ट किसमें होते हैं, क्लास ए में, ह्यूज होस्ट। यहां पर क्या होगा आपका, ह्यूज नेटवर्क। तो किसी भी आईपी का अगर आईपी लोगे, क्लास ए का लोगे तो दुनिया भर के आईपी हैं उसमें, क्लास सी का लोगे तो दुनिया भर के नेटवर्क्स हैं आपको। अब कैसा चूज करना है, कैसे डिवाइड करना है, अभी हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो सबनेटिंग का मतलब मैंने बताया था आपको, बड़े नेटवर्क्स को छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करना। गाइस जहां पे क्वेश्चन हो पूछ लेना आपसे, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है नेटवर्क के लिए। जो भी लोग नेटवर्क में काम करते हैं, सीसीएन वगैरह करते हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या किया, सबनेटिंग जो हम करेंगे, सबनेटिंग 2 तरीके से होती है, क्योंकि मैंने अभी बताया कहीं पे होस्ट ज्यादा है, कहीं पे नेटवर्क ज्यादा है। तो सबनेटिंग आपकी 2 तरीके से होती है। एक तरीका होता है आपका एज पर होस्ट रिक्वायरमेंट, मतलब कितने होस्ट चाहिए, एज पर होस्ट रिक्वायरमेंट, और या फिर एज पर नेटवर्क रिक्वायरमेंट। सर, हाँ जी, एक चीज बता दोगे आप, मतलब ये होस्ट को हम, और नेटवर्क, जो एक होस्ट है एक नेटवर्क है, तो इसको जैसे आपने कहा ना कि एज पर होस्ट रिक्वायरमेंट, तो होस्ट हम क्या समझे? होस्ट से मतलब अभी हमने देखा हमें 110 आईपी चाहिए थे, जी। राइट, तो ये होस्ट हम्म, रिक्वायरमेंट हो गई। या फिर अभी हमने देखा था 5 नेटवर्क चाहिए मुझे, ओ सॉरी जी, ये इधर कर लीजिए, ये अगर उल्टा अभी कर देख, दिया अभी। हाँ जी उल्टा कर लीजिए। देखिए अभी जो मैंने आपको सिनेरियो समझाया, वो सिनेरियो इसीलिए जी। समझाया मैंने आपको, होस्ट हम्म, रिक्वायरमेंट कितना, मतलब मुझे आईपीस कितने चाहिए, हाउ मेनी आईपीस। ठीक है। ठीक है, अभी मेरे को कितने चाहिए थे, 110। 110। और अभी हमने यहाँ पे बताया कि हमें हाउ मेनी नेटवर्क सबनेट चाहिए आपको, हाउ मेनी नेटवर्क कितने थे यहाँ पे, 5। 5।
ठीक है। तो या तो मैं नेटवर्क के हिसाब से कर लूं या होस्ट के हिसाब से कर लूं, वो मेरी मर्जी है। अभी हम देखेंगे कैसे ये चीज को हम करते हैं और कहाँ पे मेरे को क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो बस बड़े नेटवर्क को छोटे में डिवाइड करना है, क्योंकि किसी नेटवर्क में लाखों होस्ट है, किसी में लाखों नेटवर्क्स हैं, तो किसी भी आईपी को अपने हिसाब से डिवाइड करना और अपने एनवायरमेंट डालना इज योर सबनेटिंग। कैसे होती है अभी देखते हैं, कोई वरी करने की जरूरत नहीं। देखिए हमने बताया था क्लास ए, अभी बताया, फिर से बता रहा हूं, क्लास ए के अंदर में होगा आईपी एड्रेस स्लैश 8 बिट, बताया था ना। 258 बिट का मतलब 255.0.0.0, ये देखिए ये 8 बिट्स हैं आपकी। तो आईपी एड्रेस के नीचे जो सबनेट, ये सबनेट एक तरीके से, तो ये तरीका भी होता है लिखने का आईपी एड्रेस को। ठीक है, मान लीजिए 10.0.0.0/8, क्लास ए है ना, ये 8 बिट्स होती है, क्लास ए में 8 हो गई। ऐसे ही क्लास बी की बात करोगे तो क्या होगा, आपको आईपी एड्रेस /16। क्लास सी की बात करोगे कितना आ जाएगा आपका, आईपी एड्रेस /24। राइट, तो ये तो क्लासेस थी मेरी, हमने पढ़ा लास्ट पूरी की पूरी क्लास की, अभी मैंने कोई सबनेटिंग शुरू नहीं की है। ठीक है, ये हमने सारी चीज जो लास्ट क्लास में पढ़ी थी। क्लास ए है तो मेरा ये हो जाएगा /8, क्लास बी है तो मेरा 16 हो जाएगा, क्लास सी है तो मेरा 24 हो जाएगा। इसको छोड़कर गाइस, इसको छोड़कर अगर आपके पास में कोई भी ये दे रखा है, मान लीजिए आपने देखा आईपी एड्रेस /9 /10 या फिर /12 या /18, कुछ भी दे रखा है, इसका मतलब ये सबनेटेड है। तो ये सारे तो आपके स्टैंडर्ड हैं, क्लास वाले हैं, क्लास लगा हुआ है, ये है जो सा ये सबनेटेड है, और इसे बोलते हैं आपको क्लासलेस, क्योंकि क्लास के हिसाब से नहीं है। ये देखिए 9 10 11 12 ये मेरे पास किसी क्लास में नहीं आते हैं, क्लास में तो /8 /16 /24 आते हैं। अब इसको जो जहां पर ये 9 10 11 12 आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है जी, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CIDR। सुना होगा आपने बड़ी बार CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। किसी से भी 8 और ये इसको अलावा छोड़कर आपको किसने भी लिखा हो /9 10 11 12 14 15 17 18 25 26 27 कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब वो सबनेटेड है। और यही सबनेटेड आपको AWS में दिखेगा। आपको ये पूरा नेटवर्किंग पढ़ाने का मतलब 2 क्लासेस लगाने का रीजन ही है कि वहां पे आपको दिखेगा, ताकि आप लोग कंफर्टेबल रहो उसके अंदर में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए अब मैं आपको सबनेटिंग करना दिखा रहा हूं, कैसे करेंगे आप। मान लीजिए आपके पास में अब तरीका है, बस एक फॉर्मूला है जी, अगर आपको आ गया तो सारी आपको राउटिंग आ गई, सिंपल एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या चीज करनी है देखिए, तो सिर्फ एक फॉर्मूला से होगा। अभी हमने जैसे सिनेरियो दिखाया था वो सिनेरियो फिर से बना लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक राउटर है ये वाला, ये दूसरा राउटर है मेरे पास में, दोनों आपस में कनेक्टेड है। ठीक है जी, यहां पर मुझे होस्ट की रिक्वायरमेंट है मान लीजिए 30, यहां पर मुझे होस्ट की रिक्वायरमेंट है कितनी है आपकी 10, यहां पर रिक्वायरमेंट है आपकी मान लीजिए 40, और यहां पर रिक्वायरमेंट है मेरे को 20। अभी बताया था आपको कितने नेटवर्क्स हो गए, आपके 5 नेटवर्क हो गए, राइट। ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 5 नेटवर्क चाहिए, क्योंकि राउटर के आपस में बात करने के लिए 5 नंबर चाहिए। अब मान लो आपने एक आईपी खरीदा, आप देखिए कैसे, बड़े सिंपल तरीके से आपको चीजें सीखनी है। ठीक है, आपने एक आईपी खरीदा 192.10.10.0 कुछ भी दिया /24 दे दिया आपने। ठीक है, हमें पता है क्लास सी है ये आपका, तो क्या स्टैंडर्ड है ये, दिस इज क्लासफुल।
इसकी बात करूं, अभी ये क्लास फुल है, मगर इसके अंदर में आप देखोगे कितने नेटवर्क्स हैं जी, 24 हैं आपके पास में। 24 नेटवर्क की आपको ये वाला आईपी मिला है, 8 है आपको होस्ट के लिए। होस्ट हमें सिर्फ चाहिए कितने, 40, 60, 70, 80, 90, 100 और 2, 1। ठीक है, तो ये मेरे को इतने आईपी चाहिए। अब देखिए करते कैसे हैं इसको, बड़ा ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप वन लिख रहा हूं पहले आपको। देखिए किसी भी आईपी का स्टेप 1 करना आ जाएगा आपको तुरंत ही। पहले लिखिए इसको, आईपी को 192.10.10.0। ठीक है, अब इसके नीचे लिख लीजिए इसका जो सबनेट है 255, सबको पता है क्या होता है क्लास सी का। तो पहले जो भी आपको आईपी मिला है उसके हिसाब से आप लिख लीजिए। स्टेप 2, जो लास्ट वाला ये ऑक्टेट है इसको फैला के लिख लीजिए, 192.10.10.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये फैला के लिख लीजिए स्टेप नंबर 3, इस आईपी में से जो मैक्सिमम आईपी है आपको वो आईपी चाहिए हमारे को। कौन सा आईपी है, देखिए सबसे बड़ा क्या है, 40, ये 10 है, 30 है, ये हो गया आपको कितना, 40 है सबसे बड़ा। तो एक फॉर्मूला लगाना है आपको, 2 to the power n minus 2 शुड बी ग्रेटर देन, ये जो मैक्सिमम वाला नंबर है, मैक्सिमम नंबर। कितना आ गया जी, अब देखिए कितना आएगा, 2 to the power n minus 2 ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, सबसे बड़ा क्या चाहिए मुझे, 40। अब n की वैल्यू डालनी शुरू कर दीजिए। अगर n की वैल्यू 1 डालते हो तो 2 to the power क्या होगा, 1 minus 2, ये वाली सिचुएशन फॉलो नहीं होगी बिल्कुल। n इज इक्वल टू 2 डाल लीजिए, कितना होगा, 2 to the power 2 minus 2, ये भी इससे ज्यादा नहीं होगा 40 से। ऐसे वैल्यू रखते जाइए, देखिए आपको कितनी वैल्यू आएगी, जब आप n इज इक्वल टू 5 रखोगे तो मान लीजिए 2 to the power 5 minus 2, कितना 2 to the power 5 कितना होता है जी आपका, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 4 8 16 16 32, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आंसर आ रहा है 32 माइनस 2 ग्रेटर देन होना चाहिए 40 से, ये भी सूट नहीं कर रहा। ठीक है, अब मुझे कहां सूट करेगा, ध्यान से देखिए, ये बस फॉर्मूला की कैलकुलेट ही करना है आपको, कहां से सूट करेगा। n इज इक्वल टू, अगर मैं 6 रखता हूं, when we are putting n is equal to 6, कितना आ जाएगा, 2 to the power 6 minus 2, ये 40 से बड़ा होना चाहिए, हो जाएगा। ये ठीक है। कैलकुलेट करोगे, ये देखिए 32 आया था, 62 64 आ जाएगा। 62 64 minus 2 should be greater than your 40। yes, ये तो सूट कर गया मेरा, मतलब आंसर आ रहा है 60 बड़ा है 40 से, बिल्कुल ठीक हो गया। बस इस n की वैल्यू नोट कर लीजिए, यहां पे कितना है n, 6। बड़े ध्यान से, बड़े तरीके से बता रहा हूं, एक दो प्रैक्टिकल, एक दो करेंगे ना एग्जांपल, आपको आ जाएगा। n इज इक्वल टू 6 निकाला मैंने, बस। अब स्टेप 4, स्टेप 4, अब आपने जो लिखा था 192.10.10. फैला के लिखा था आपने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। n इज इक्वल टू आपने कितना निकाला है, 6। तो गाइस जितना निकाला है उसको यहां से छोड़ना शुरू कर दीजिए। एक छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया, चौथा छोड़ दिया, पांचवा छोड़ दिया, छठा छोड़ दिया, ये 6 को छोड़ दीजिए, लिव इट। इनकी वैल्यू डिजिटल में उसमें हमने जो कैलकुलेट की थी कैसे थी, 1 2 4 8 16 32। जो इसके जैसे ही खत्म होगा, ये जो पहले वाला आपका ये नंबर है,
इसकी वैल्यू नोट कर लीजिए, कितनी हो गया आपका 64। ठीक है, ये 64 जो है आपका ये रेंज हो जाएगी आपके नेटवर्क की। ठीक है, अब सबनेट मास्क लिखना है तो ये कितना था 128। जब दोनों को जोड़ोगे, जोड़ कितना आ जाएगा आपका 192। तो अब जो आप नेटवर्क बनाने जा रहे हो जिसमें ये सारे नेटवर्क बनेंगे, उसका सबनेट मास्क क्या रहेगा? सबनेट मास्क रहेगा 255.255.255.192। देखिए नीचे वाला ये 192 वैल्यू आई है ना, तो 192 आ जाएगा आपका। तो सबनेट मास्क आपका कैलकुलेट हो गया। सबनेट मास्क कितना हो गया? ये आ जाएगा आपका सबनेट मास्क। और जो पहली बिट होती है इसे बोलते हैं रेंज। बस सारा काम खत्म हो गया आपका। रेंज इज इक्वल टू 64। ये दोनों चीजें नोट करो और कैलकुलेट करके देखो। अब आपके नेटवर्क्स बन गए। कितने नेटवर्क्स मैं आपको अभी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके। ठीक है, प्रैक्टिकल करके और फिट करके भी दिखाऊंगा उसके अंदर में। देखिए रेंज कितनी है आपकी 64, राइट। आप देखिए पहला सबनेट क्या आएगा आपका 192.10.10. पहले जीरो लिखना है आपको, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। इसमें 64 ऐड कर दीजिए। रेंज क्या है आपकी 64, इसमें 64 ऐड कर दीजिए। कितना आया आपका दूसरा वाला? दूसरा आ जाएगा आपका 192.10.10.64। तीसरा क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा आपका 192.1 सॉरी 10.10.128। ठीक है जी, 128। उसके बाद चौथा क्या आ जाएगा? फोर्थ वन इज, फोर्थ आ जाएगा आपका, नीचे लिखता हूँ फोर्थ 192.10.10. कितना आ जाएगा 192। चार नेटवर्क बन गए आपके। आप ध्यान से देखिए कहां से कहां तक आएगा। ये 64 था, ये दूसरा सबनेट है। तो पहले वाले का ब्रॉडकास्ट क्या होगा? पहला और लास्ट बोलते थे हम, पहला और लास्ट। इससे पहले वाला कौन सा होगा? 192.10.10.63। इससे पहला क्या होगा? इसको लिख लेते हैं ऐसे करके। दूसरा 192.10.10. इससे पहले वाला कितना हो जाएगा 127। इसका जो तीसरे वाले का लास्ट वाला कौन सा आ जाएगा 191। 192.10.10.120, ये आ जाएगा 191। और इसके बाद जो इसके क्या आएगा देखिए, सीधी सी बात। जब 64 जोड़ रहे थे हम, तो मैंने पहले 64 जोड़ा, ये आ गया, फिर 64 जोड़ा, ये आ गया, 64 जोड़ा, ये आ गया। मैंने 4 बार ही क्यों किया? क्योंकि जब मैं इसके अंदर 192 में 64 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 256, विच इज नॉट वैलिड। 255 इज लास्ट। तो इसका जो लास्ट आ जाएगा चौथे का 192.10.10.255। देखिए गाइस कितने नेटवर्क बन गए? 4। इससे लेके पहला आईपी छोड़, यहां से आईपी जो स्टार्ट होंगे कौन से होंगे 1 2 3 62 तक आएगा। तो टोटल कितने आईपी मिले मुझे यहाँ पे 62। यहाँ पर भी कितने मिले आपके 62। यहाँ पर भी कितने मिले 62। और यहाँ पे बोले कितने 62। ठीक है, तो आपके पास में 4 नेटवर्क बन गए हैं। 4 नेटवर्क के अंदर जो अवेलेबल आईपी हैं वो है 62। 48 आईपी टोटल। ठीक है, तो 4 बन गए आपके नेटवर्क्स। मैं भी आपको दिखाता हूँ। सबनेट कैलकुलेटर आता है, ये तो बड़ा आसान मिलता है, इंटरनेट पे भी मिलता है आपको। ठीक है, तो बड़ा अवेलेबल में मिलेगा, लग करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये 62 आईपी हो गए। पहला ये हो गया, दूसरा हो गया, रेंज हो गई आपकी। ठीक है, तो इस अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहो कितने नेटवर्क्स बने मेरे 4। तो गाइस ये देखिए हमने क्या किया है, हमने ये जो होस्ट की बिट थी वो बोरो की, इसे बोरो करना कहते हैं, होस्ट बिट बोरो। ठीक है, यही मैं आपको कैलकुलेटर करके दिखाता हूं। देखिए हमने जो बनाया, अब आईपी मिल गए हमारे पास, 4 सबनेट मिल गए और इतने मेरे पास आईपी मिल गए। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं।
सबनेट कैलकुलेटर ऑनलाइन। ये देखिए, देखिएगा ये जो हमने अभी पूरा प्रैक्टिकल किया वो 1 सेकंड में आप कर सकते हो। यहां से 1 सेकंड में कर सकते हो। कैसे? देखिए आईपी क्या था आपका, आईपी डालते हैं वही वाला आपका 192.10.10. कितना था आपका 0, और यहाँ पे आपका 24 था। Slash 26. ये 24 था आपका, राइट। ये लीजिए कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए क्या आया, हमने क्या क्या जो कैलकुलेट किया सब कुछ आ गया जी आपका। ये देखिए आईपी एड्रेस, ये यहां से दिखाते हैं आपको सबनेट्स को। ये नहीं, रुकिए, सर स्लैश 26 करेंगे। सॉरी, ये देखिए सबनेटिंग हो गई। अब देखिए जो जो काम हमने किए गए वो सारे के सारे काम आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये देखिए 4 नेटवर्क्स बने आपके जो हमने बनाए। पहला कहां से है, 0 से लेके कहां तक, 64 तक। मतलब ये पहला देखो ये था, और हमने कहा 63 तक नंबर थे। कंपेयर कीजिए इसको, ये लीजिए 0 से 63, दूसरा 64 से शुरू हुआ। अब ये देखिए 0 से 63, आईपी कितने अवेलेबल है, 1 से लेके 62। दूसरा मेरा कहां था, देखिए दूसरा कहां से था, दूसरे वाला 64 से लेके 127। ये देखिए दूसरे वाला कहां से बना, 64 से लेके 127। तीसरे वाला क्या बना मेरा, 128 से लेके 191। ये देखिए 128 से लेके 191। ये दूसरा 192 से लेके 255, और टोटल नेटवर्क ये आपके सारे आईपी आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक बड़े नेटवर्क को छोटे 4 नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, होस्ट की बिट को बोरो करके। ठीक है, तो आप यहां सीधा भी निकाल सकते हो, मगर जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो कर सकते हो आप बड़े आराम से। ठीक है, कुछ भी नेटवर्क ले लीजिए। अब यहां से आपको देखिए, अगर ये जो 62 आईपी है ना, तो यहां से देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम। होस्ट की बिट कितनी है देखिए ध्यान से, कितनी बिट बोरो करी मैंने होस्ट की, 2। जब बोरो कर लोगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, 2 आपके गया, 2 to the power 2 करूंगा, कितना निकल गया, 4। देखिए 4 नेटवर्क्स बन गए। बोरो करिए ना, ये वाली बिट नेटवर्क की बन जाएगी। मैं भी आपको दूसरा एग्जांपल करके दिखाता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पे 2 हो गया, नेटवर्क कितने बन गए, ये होस्ट की कितनी बिट है आपकी, 6। फॉर्मूला क्या है, 2 to the power 6, कितना बनता है, 64। पहला लास्ट छोड़ देते हैं, कितना बनेगा, 2, 62। अब ये देख लीजिए 4 नेटवर्क, 62 होस्ट। ठीक है, आप देखिए मैं आगे करके दिखा रहा हूं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी यार बहुत इजी है, कोई ऐसे मारा मारी नहीं है इसके अंदर में। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। कुछ भी ले लो, आप किसी से भी कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से ले लीजिए। ठीक है, मान लो एग्जांपल 2 मान लीजिए आपके पास में एक ये होस्ट है, ये भी आपका एक नेटवर्क है। यहां लगे हुए हैं आपके, मान लीजिए अभी 40 था, अब ले लीजिए कितने, कुछ भी ले लो, 50 ले लो, 10, 15, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे 20 ले लीजिए। नेटवर्क बन गया आपका। आईपी आपने परचेज किया, पहले था 192 वाला, अब कुछ भी ले लीजिए आईपी यार, 192.168.0.0 मान लीजिए, ये लिया हुआ आपको। ठीक है, अब इस आईपी को बिल्कुल वैसे ही करना है जी, जब जैसे हमने पहले किया। 1 सेकंड देना मेरे को जरा।
चलिए देखिए, कौन बताएगा अब स्टेप 1 बाय 1 करके? बड़ा ही सिंपल तरीके से करना है हमारे को। क्या चीज का स्टेप 1? चलिए एक एक करके बताइए, बोलना कि प्रैक्टिस अभी होगी हमारी। पहला स्टेप क्या था? सबनेट सबनेट स्टेप मेंशन 1, करना। हमें इसको फैला के लिखना है। फैला कैसे लिखोगे? 192.168.0.0। इसके सबनेट क्या आ जाएगा? क्योंकि क्लास सी है, 255 कितना आ जाएगा जी? 255 255.255.255.0। राइट। अब दूसरा काम, हमें फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? लेस देन ठीक है, 2 की सब पावर n अपने माइनस 2। अपने अपने दिमाग सारे यूज करो यार, और सारे के सारे बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। ठीक है, अब बात करेंगे। पहला काम क्या करना था हमारे को? इसको, चलिए सबसे मैक्सिमम नंबर कितना है आपका? 50। फॉर्मूला लगाएंगे, 2 टू द पावर n माइनस 2 बड़ा होना चाहिए कितने से? 50 से। ठीक है, 50 से बड़ा होना चाहिए। फिर वही चीज आ गई, n कितना आया? कैलकुलेट करोगे 6 तो उतना ही आ जाएगा, राइट। n इज इक्वल 6 आ टू गया। 6 आ गया आपका। बड़ा ही सिंपल। ठीक है, जब 6 आ गया, अब स्टेप 2, इसको फैला के लिखिए। 192.168.0.1234567 8। Slash 26. ठीक है जी, नीचे क्या है आपका? 255, वही .255.255। अब यहां से मुझे 6 बिट छोड़नी है। 6 बिट कौन से छोड़ोगे? पूरी की पूरी यहां से छोड़ना है, क्योंकि 2 बिट देखिए। अब क्या होगा? 6 बिट छोड़ के जो 2 बिट है वो आपकी नेटवर्क एक्चुअली में बोरो करता है, याद रखिएगा, ये बोरो करता है आपकी 2 बिट्स को। तो ये 6 बिट छोड़ देनी है हमारे को, 6 बिट को लीव कर दीजिए। इसको एक्चुअली में 1 1 लिखते हैं हम इसको। ठीक है, मैं स्टेप 3 भी बना देता हूं इसका। जब नेटवर्क बोरो करेगा तभी तो उसके 1 हो जाएंगे। नेटवर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? 1। ठीक है, स्टेप 3, 192.168.0. यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 और 1। तभी तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, जीरो की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते। आगे आगे आपको सारे जीरो, 1 2 3 4 5 6। इसको छोड़ दीजिए, पूरे को पूरे को भूल जाइए। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 2 4 8 16 32 64 और 128। कि वही आ गया बिल्कुल आपका पहले वाला, राइट। तो 128 का मतलब क्या हो गया? जो इसका बनेगा 192.168.0. 0 कितना आ जाएगा आपका? देखिए 192 192। 192 तो सबनेट मास्क क्या बन गया इसका? सबनेट मास्क बना 255.255.255.192। ये बन गया जी सबनेट मास्क। बस ये चीज नोट करनी है। दूसरा, रेंज कितनी है? ये पूरी 6 छोड़ दो बिट को, जो पहली बिट की वैल्यू होगी दैट इज योर रेंज। तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी? कितना है? 64। बस वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया। चलिए देखिए, सबसे पहला क्या निकलेगा? सबनेट 192.168.0.0। पहला तो ये लेना है। दूसरा सबनेट क्या हो जाएगा इसमें? 192.168.0.64। तीसरा क्या हो जाएगा? 192.168.0.128। चौथा होगा जाएगा 192.168.0.192। 192 वेरी गुड। अब ये सबनेट कहीं पे जाके तो इसका ब्रॉडकास्ट हुआ होगा लास्ट। इसका लास्ट क्या आ जाएगा? ये 63 वाला होगा, 192.168.0.63। 192.168.0. इसका क्या हुआ इससे पहले वाला? 127। इसका क्या हुआ पहले वाला? 192.168.0.191 और 192.168.0.92। आईपी कितने बने? वही सेम, हमने थोड़ा सा आईपी चेंज किया है बस। मैंने एग्जांपल वो लिया अभी। इससे और एक एग्जांपल और उल्टा ले लेंगे इसका।
आईपी थोड़े N5 में कर लेंगे, N5 में फिर सारी चीज चेंज हो जाएंगी। कितना आईपी आया जी यहाँ से 1 से लेके 62 तक सारे आईपी आएंगे। 0.1 0.2 0. ये 62 आ गया आपका, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया पूरा 62 आ गया आपका, यहाँ पे कितना आ गया 62 आ गया, यहाँ पे आ गया 62 आ गया। 4 नेटवर्क्स बन गए आपके, राइट। ये देखिए अब कैलकुलेटर करके दिखा दूंगा आपको यहाँ पे भी। ऐसे करते हैं सबनेटिंग, छोटे नेटवर्क बन गए उनको आप यूज कीजिए 192.168.0.0/26 तो मेरे पास है ही है ऑलरेडी। ये लीजिए सारे की सारी चीजें जो हमने बनाई वही है। देखिए कहां से कहां रेंज है जी, देखिए 0 to 63, 64 to 127, 128 to 191 और 192 to 225। और आईपी कितने बने जी 1 से लेके 62, 65 से लेके इतना। अब आपके पास नेटवर्क है, 4 नेटवर्क्स हैं, दे दीजिए कहीं पे भी। तो आईपी आपने एक खरीदा मगर उसके टुकड़े कर लिए, सबनेट कर ली गाइस, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी सबनेटिंग करते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं चलिए, जहां पे n = 5 पे करते हैं। कितनी वैल्यू थी यहाँ पे निकली थी हमने 5 निकले, n = 5 पे कितना था 32 30। तो मान लेते हैं मेरे पास कितने वाले के चले, 40 से ऊपर होना चाहिए ना, 30 ले लेते हैं। 30 पे N5 आ जाएगा आपका। 28 ले लो चलिए, 28। समझ में आया ना कितने ये नेटवर्क बन गए। जो मेरे नेटवर्क बने, एक नेटवर्क यहाँ आ जाएगा, एक नेटवर्क यहाँ आ जाएगा, एक नेटवर्क यहाँ आ जाएगा और एक नेटवर्क यहाँ आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। चलो अब एक और देखते हैं जिसमें आईपी इसको जो मैक्सिमम 27 कर लेते हैं ताकि वो 5 तक आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा, कॉपी पेन उठा लो, सबने करके दिखाना है मुझे एग्जांपल, ठीक है। बट इज सिंपल, एक नेटवर्क बनाते हैं, ये मैं करके दिखा रहा हूं, उसके बाद मुझे आप करके दिखाना। ये रहा आपका, ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पर आईपी चाहिए मान लीजिए मुझे 10, यहाँ पर चाहिए मुझे आपके आईपी 20, यहाँ पे चाहिए आपके 15 और यहाँ पे चाहिए लेट से 25। 25 आईपी चाहिए। और आईपी कुछ भी वही ले लो अपना, ये वाला लेते हैं 192 वाला, 192.168.0.0। अब यहाँ पे देखिए मैंने चेंज कर दिया, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी चाहिए मुझे 25 चाहिए आपको, ठीक है। तो 25 कैसे निकालेंगे आपको, n2 टू द पावर करूंगा n -2 शुड बी ग्रेटर देन ऑफ 25, ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। अब रखो n की वैल्यू कितनी है आपके, n की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूं, 5 - 2 ग्रेटर देन 25 कितना आ जाएगा 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, राइट। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 दूनी 32। तो 32 - 2 शुड बी ग्रेटर देन 25, बिल्कुल है जी आपका। 30 ग्रेटर देन किससे है 25 के, बिल्कुल सूट करता है। n = 5। बस आप देखिए मैंने वो चेंज कर दिया, मैक्सिमम आईपी वाला आपका काम, ठीक है। स्टेप 1 लिख लीजिए, क्या है इसका 255.255.255.0, जो भी क्लास होगी उस क्लास के अकॉर्डिंग आप इसको लिख लोगे इसमें, ठीक है। दूसरा स्टेप 2 फैला के लिखिए इसको 192.168.0.1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नीचे वो डाल लीजिए आपका 255.255.255. अभी जो लिखेंगे 0 था इसका। n = 5 है, क्या करूंगा 5 को छोड़ दूंगा, 1 2 3 4 5, 5 को छोड़ दीजिए इसका, अभी के लिए छोड़ दीजिए, भूल जाइए इसको। बाकी सारी नेटवर्क को बोरो करेंगे। जब नेटवर्क को बोरो करूंगा, इसे बोरो करना बोलते हैं जी आपका स्टेप 3 सॉरी, ठीक है। 192.168.0. ये बोरो कर ली तो 1 1 1 3 4 5 6 7 8,
इनका सम करोगे क्या है आपका 1 2 4 8 16 32 64 128। अब तीनों को जोड़ लीजिए 216 कितना बना ये 216 216 216। चलिए तो आपका सबनेट मास क्या बन गया जी? सबनेट मास बन गया 216 मतलब 255.255.255.216। ये सबनेट मास चेंज होगा तभी तो पता चलेगा ना कितने बिट नेटवर्क्स की हैं। यहाँ पे देखिए तो अब ये नेटवर्क चेंज हो गया, ये नेटवर्क है, ये होस्ट है। टोटल होस्ट कितने हैं अभी हम देख रहे हैं इसके अंदर में। तो ये 3 बिट मैंने बोरो कर ली तो ये हो गया आपका ये। एंड व्हाट इज द रेंज? रेंज क्या है इसकी? 32 वेरी गुड। जो सबनेट मास्क पहले 2 to वाला 4 नहीं बनेगा सर? हाँ जी सबनेट मास्क 2 to 4 बनेगा। वो तो जोड़ो 24 यार, बनेगा। तुमने जोड़ा, मैं तो नहीं रॉबिन ने बताया एक्चुअली 2 to 4 आएगा। 224 128 और 224 बने 30 होस्ट आएंगे ना यूजेबल। हाँ तो ठीक है, पहले कैलकुलेट करके बताओ कितना है। 2 to 4। 2 to 4 है सर। 200 अरे रॉबिन क्या करते हो भाई? विकास ने बात मेरी तो कैलकुलेशन बड़ी वीक है भाई, तुम लोग तो दिमागी बंदे हो। 2 to 4 ले लीजिए, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए मुद्दा यार। वही ये जो लिख रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। 2 to 4 दैट इज फाइन। रेंज कितनी हो गई? यहां से जाएंगे, यहाँ जो पहला वाला नंबर होगा, रेंज कितनी है? 032 32 32। वेरी गुड, 32 होगी रेंज आपकी। बस ये दोनों चीजें मिल गई, मेरा काम बन गया, कर दी मैंने सबनेटिंग भाई। ये लीजिए, चलिए तो पहला क्या, बहुत सारे बनेंगे, इस पे कितने नेटवर्क बन जाएंगे देखिए। 3 है ना, सीधा कैलकुलेट करते हैं। 2 to the power 3 करूंगा कितना बनेगा? 8 नेटवर्क बनेंगे, 8 नेट बनेंगे, 8 नेटवर्क बनेंगे इसके ऊपर। राइट। और ये अगर 1 2 3 4 5 5 करोगे 2 to the power 5 इतने होस्ट बनेंगे। कितने बन गए? हर नेटवर्क में कितने होस्ट आएंगे? 2 to the 5 कितना होता है? 30 होस्ट आएंगे। 32। वेरी गुड। 30 होस्ट 32 है आएंगे। -2 मतलब अवेलेबल इज 32, 30 होस्ट 30 यूजेबल यूजेबल इज आईपी मिलेंगे। हाँ 30। चलिए नेटवर्क बनाते हैं इसका। नेटवर्क बनाना बहुत आसान, लिखिए पहले कितना है 192.168 डॉट कितना आएगा पहला 0.0 राइट। आएगा। उसके बाद 192.168.0 डॉट रेंज को ऐड कर देंगे, कितना बन गया 32। फिर ऐड करूंगा 192.168.0 डॉट 64, 192.168.0 डॉट 90 92 राइट। 96 192.168.0 डॉट 96 कितना कितना हुआ? यार 96 आएगा वहां पे। 32 4 हाँ 96 आएगा। ठीक है 96 में ऐड करो, नेक्स्ट कितना आएगा? 32 ऐड करो इसमें 128। 128 जी 128 आएगा। राइट। चलिए इससे आगे ऐड करो, ये तो 4 ही बने हैं, अभी 8 बनाने हैं। 192 कैलकुलेटर खोल लो भाई, मेरी भी कैलकुलेशन वीक ही है। 0 डॉट कितना बना? 160 32 ऐड करो 160 160। 192.168.0 डॉट कितना बना? 92 30 32 192। ठीक है ये पढ़ रहा हूँ और क्या करूंगा 192.168.0 डॉट कितना बना? 224 224 4। इससे 32 ऐड करोगे कितना बन जाएगा? 56 आएगा। 56 तो वैलिड ही नहीं है आपका। बस 8 पूरे हो गए सर। ठीक है तो अब आपके नेटवर्क देखिए क्या बना। इससे पहले वाला नेटवर्क क्या होगा इसका? 192.168.0 डॉट 31 तक होगा। इसका कितना होगा? 192.168.0 डॉट 63, 192.168.0 डॉट 95, 192.168.0 डॉट 127, 192.168.0 डॉट 159, 192.168.0 डॉट 191, 192.168.0 डॉट 223 और 192.168.0
0.225। लो जी, बन गए आपके। ठीक है, अब यहां से आईपी देखिए कितने हैं, 1 से लेके शुरू हुआ कहां तक, 30 30 तक। तक ही है। कितने आईपी बन गए, 30। 30 कितने निकले थे मेरे यहाँ पे, 30। यहाँ पे भी कितने होंगे, 30। 30 ही यहाँ पे होंगे। भी कितने होंगे, 30। गाइस इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। चलिए, अब ये कितना, 8, 16 और 24, 25, 26, 27। देखिए, ये करेंगे हम 27 कैलकुलेट। ये देख लीजिए, आपके सामने पूरी की पूरी स्टोरी आ जाएगी जो हमने बनाई है। यही बनाई थी जी हमने, देखिए 0 टू 31, 32 टू 63, 64 टू दिस। इस तरीके से आपके पूरे ये बन गए नेटवर्क। और हर नेटवर्क में कितने आईपी हैं, देख लीजिए 30 मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो अब फटाफट से एक सब लोग अपनी कॉपी पेन निकालो। फाइनल एक हम करते हैं, प्रैक्टिकल एक और कर लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं हम, होस्ट चाहिए मेरे को, अगर थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। होस्ट चाहिए मेरे को 70, आईपी है 192.1 होस्ट चाहिए 70। चलिए फटाफट से बनाना शुरू करके बताओ मेरे को। सबको स्टोरी समझ में आ गई कैसे करना है? ठीक है, देखिए सर ये जो आपने ये आईपी के आगे जो स्लैश है वो 127 जो कैलकुलेट किया है, 8 16 उसके आगे ये देखिए कैसे ना, किया था हमने सर? हमने जैसे किया है, ये 3 बोरो किए ना हमने, हाँ हाँ। 3 बोरो करेंगे तो कितना हो गया, 2400 ऑलरेडी है ये लेफ्ट में। अच्छा। 255 कितना होता है, 8। हाँ 255 जी कितना 8। होता है, 8। 255 हाँ कितना जी। होता है, 8। 3 बारो किया हमने यहाँ पे, 8 24 और दिन तीन 16, 8 दिन 27 ठीक है। 24, 25, 26, 27। तो आईपी हो गया आपका, जो भी आप कर रहे हो, 192.168.0.0/27। ठीक है। ठीक है, चलो अब मुझे यही नेटवर्क के अंदर 70 आईपी चाहिए। मतलब एक राउटर में एक तरफ मेरे 70 आईपी हैं, बनाओ फटाफट से। हाँ और चालू कर दो राउंड कंट्रोल। ये लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से बस तो ये आपका एक नेटवर्क, ये दूसरा नेटवर्क कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे मान लो 10 चाहिए, यहाँ पे मुझे 20 चाहिए, यहाँ पे मुझे 30 चाहिए, यहाँ पे मुझे 70 चाहिए, और यहाँ पे मुझे 15 चाहिए। चलिए अब फटाफट से अपने कॉपी पेन निकालो और मुझे बना के दिखाओ तुरंत, तब मेरे को लगेगा कि तुम्हारे को समझ में आ गया। चलिए आराम से 5 मिनट लो, सबसे पूछूंगा मैं, अपने सर बता। सेम आईपी में हाँ जी, आईपी सेम रखनी है। आईपी सेम ले लो, 192 ले लो, 192.168.0.0 बनाओ, बड़ा आसान है। पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है, सबसे पूछ रहा हूं मैं एक एक करके। ऑलराइट विकास, कितनी क्या सबनेट बना? .
स्टेप वन सर सिंपल 255 150 एन कितना निकला पहले बताइए, व्हाट इज एन? आप निकला N7 128 N7 टू टू द पावर टू माइनस टू 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 द पावर करेंगे एन माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन 70। 70 ठीक है, कितना N7 रखूंगा? टू टू द पावर रखूंगा 2 की पावर 7 माइनस टू करूंगा 70। कितना बन गया ये तो फुलफिल करेगा हमारा, राइट? सीधी सी बात। 126 पहले 64 था, हो गया आपका। चलिए बताओ कितने बिट्स आएगी? 7। 7 बिट आएगी Yes, इसके sir. अंदर और /25 का पुल रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, छोड़ दीजिए 7 को। इस वाले को 1 कर लीजिए, बोरो कर लिया ना, ये बोरो करना कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। इसको 1 करूंगा तभी नेटवर्क बिट बनेगी। 192.168.0. अब इसको 1 कर लिया, इसकी वैल्यू क्या होती है? 120। 128 सबनेट क्या बन गया? 255 255 128 का नेटवर्क। रेंज कितनी बन गई? 120 127 नहीं भाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 2 128 बनेगी। 4 8 128 I think 128 बनेगी। 128। वेरी गुड, द रेंज इज लास्ट वाली 128। बड़ा छोटा नेटवर्क बनेगा, क्यों? एक ही तो बिट लिया मैंने। ठीक है, बहुत एक ज्यादा ही हो बिट। जाएंगे इसके अंदर ना, बहुत ज्यादा इससे छोटा नेटवर्क बनेगा। हाँ, बड़ा नेटवर्क हो तो जाएगा। इसी डिपेंड पे करना है तो आपको। ठीक है, तो पहला नेटवर्क क्या बन जाएगा आपका? कितना बना पहला नेटवर्क? 192.168.0. 192.168.0.0। कितना ऐड करेंगे इसमें? 128, देंगे। राइट? तो 128 करूंगा अगर मैं 192.168.0.128। 128 128 के बाद में अगर जोड़ एक्स एडिशन करता हूं 256 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। कहां तक आएगा ये आएगा आपका 192.168.0.255। इसका पहला क्या है? 192.168.0.127। 127 देखिए, आप यहां से यहां तक आईपी मिल गए, यहां से आईपी मिल गए, और मैं यहां से सीधा देख सकता हूं, बोल गया सब कुछ। नेटवर्क की बिट कितनी है? 1। 2 टू द पावर 1 कितना होता है जी? 2 ही तो होता है, 2 राइट? और इसके होस्ट की बिट कितनी है? 2 टू द पावर कितनी? 7। ये होगी आपकी होस्ट की बिट आपकी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको कुछ भी नेटवर्क कोई बोलता है 5 नेटवर्क चाहिए इसमें, गाइस देख लीजिए, यहाँ से 2 से 5 नहीं बन रहा, यहाँ से भी 2 से 5 नहीं बनेगा, 3 बिट लेनी पड़ेंगी, राइट? तो ऐसे कोई भी नेटवर्क देखकर हम तुरंत से निकाल सकते हैं। इसको वैलिड कर लो, ये लो वैलिड करके दिखाता हूं आपको मैं। और एक वैलिड और भी करके दिखाता हूं आपको, रुकिए, और एक अच्छी मजेदार चीज दिखाता हूं, क्योंकि सबनेट के हिसाब से अब नेटवर्क चेंज हो गए हैं। चलिए पहले मैं करके दिखाता हूं आपको। अभी 192.168.1.0 का नेटवर्क चाहिए रहेगा, अगला चाहिए रहेगा हमें सेपरेट छोटे उसके लिए। हाँ जी, देखो अब कितना हो गया, ये हमने लिया एक बिट ना, 25 और /25 होएगा। 25। कैलकुलेट, क्या बने? 2 नेटवर्क बने। आप देखिए, मैं आपको वैलिड करके दिखाता हूं। अगर आप यहाँ पे जाओगे अपने इथरनेट के अंदर में, इथरनेट सेटिंग पे जाओगे, कंट्रोल पैनल में जाओ और नेटवर्क पे जाओ, ठीक है? और यहां से आपका चेंज एडाप्टर सेटिंग। कैसे बताऊंगा कि अपने आप में पूरा एक नेटवर्क है? ये देखिए, यहाँ आप ये बताएगा आपको। इस पे जाता हूं, क्लिक करता हूं, अब देखिए, अगर मैं वैसे नंबर डालूंगा तो चलेगा। अब इसका पहला क्या, पहला ये आईपी है 0.0 है, ठीक है? या मान लीजिए ये इसका ब्रॉडकास्ट है। विद सबनेट मास्क कौन सा हो जाएगा? सबनेट मास्क हमें वही दे रखा है हमने। तो मैं अगर ये डालूंगा, ये देखिए आईपी, ये लेगा नहीं। वहां देख लो ना यार, उस कमरे में जाके देख लो। 0.127,
ठीक है, ये कितना था आपका सबनेट मास्क कितना था 128। ये लीजिए। अगर ये नहीं यहाँ पे नहीं होता तो भाई ये तो आईपी ले लेगा, ये देखो स्टैंडर्ड होता तो क्लासलेस होता ना, ये देखो 0 ले लेगा आईपी। बट मैंने इसको सबनेटेड कर दिया है। अब सबनेटेड कर दिया तो उस अगर मैं सबनेट मास्क दूसरा दूंगा भाई साहब वो अपने हिसाब से उसका वो ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगा, ये लीजिए नहीं लेगा। ठीक है, कौन सा था पहले वाला 27, चाहे कुछ भी दे लीजिए 128 भी दे लीजिए, नहीं लेगा। क्यों? ये उस नेटवर्क का अगला वाला है। ये लीजिए, ठीक है। हाँ, इसके बीच का जो मर्जी आईपी दे दो, जो अवेलेबल आईपी थे। कहां से कहां तक अवेलेबल है? 0 to 126। हाँ, 1 to 25 26 126। कुछ भी दे लो, 24 दे लो, 25 दे लो, क्या फर्क पड़ता है? 122 दे लीजिए, ये लीजिए, हो गया। ठीक है जी, तो ये है आपकी सबनेटिंग। होपफुली सबको समझ में आई होगी। करने को तो तरीका बड़ा सिंपल है यार, आप नेटवर्क से भी देख सकते हो, बट कैसे करते हैं, दिस इज योर सबनेटिंग। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आया होगा। मैं अभी एक आपको क्वेश्चनर भेज रहा हूं, वो सारे के सारे 4-5 एग्जाम्पल हैं, प्लीज करिए उनको। और करने के बाद में कल फर्दर कुछ भी इशू होगा तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो दिस इज योर सबनेटिंग। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? नहीं। इजी है ना, बस सब कुछ इजी है। तो ये /24/25 ये कहाँ से सिलेक्ट करते हैं? ये अभी तो किया हमने यार, ये देखो ना, ये जो नेटवर्क 255 नीचे की जो बिट्स है मेरी 255 लेता हूँ। देखो सर एक विकास सर स्टोरेज देखते हैं, क्या देखते हैं? विकास स्टोरेज का ये यार, विकास तेरे स्टोरेज के तूने जब आईपी पूल लेते हो लिए होंगे, मैनेजमेंट का आईपी लिया होगा, बाकी आईपी लिए होंगे तुमने, तो एक सबनेट मास्क डाला होगा तेरे को, है ना? तो उस आईपी को थोड़ा ध्यान में रख, तो तेरे को ये भी समझ आ जाएगा दोस्त। अरे बड़ी अच्छा सिंपल है अच्छा। यार, काय की टेंशन है। देखो 192.168.1.1 कुछ भी आपकी क्लास सी आईपी है, राइट? इसका सबनेट मास्क क्या होता है? 255.255.255.0, यही होता है। ये कितनी जी। बिट है? 8 बिट। ये कितनी है? 8 बिट। ये कितनी है? 8 बिट। 8 8 8। अगर नॉर्मल इस आईपी को मैं डिफाइन करूं तो 192.168.1.1/24 होगा ना। ये रिप्रेजेंट, अच्छा। ये यहां रिप्रेजेंट करते हैं आपके सबनेट मास्क को कि कितनी बिट का है ये। क्योंकि अभी हमने देखा सीआईडीआर के अंदर में ये वेरी हो जाएगा आपका। नॉर्मल क्लासेस में तो 8 मैंने बताया था ना, /8/16/24। अगर ये क्लास ए के साथ में, क्लास बी के साथ में और क्लास सी में ये आ रहा है तो इसका मतलब क्लास फुल है वो, ठीक तो है वहां सर, पे गॉट इट। /24 आएगा। समझ में आया अब विकास? हाँ अब हमने जैसे 2 बिट देखी थी, हमने 2 बिट इसकी ऐड की, यहाँ की 2 बिट खाली अगर हमने, तो कितना हो गया? 26 हो गया। तो आ जाएगा 192.160.1.1/26। दैट्स ऑल। ठीक है सर। ठीक है, बस स्लैश के बाद क्या दे रखा है, नेटवर्क में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये आपका। स्लैश के बाद क्या दे रखा है वो डिफाइन करेगा वेदर इट इज सबनेटेड और इट्स अ रियल वन। ठीक है, क्वेश्चनर मैं आपको भेज रहा हूं, एक बार 7-8 क्वेश्चन है उसमें कर लीजिए। कोई डाउट हुआ पहले वो करेंगे, नहीं तो कल फिर आपका मैं कंसोल लॉगिन और कल वीपीसी बनाना शुरू करेंगे आपका। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन गाइस फ्रॉम एनीवन?